हेलो गाइस। मेरा नाम है विकास और मैं इस वीडियो में आप लोग को डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो का बेसिक्स बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हमको पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। हम लोग फ्लूइड में जो फोर्सेस लगते हैं या फिर फ्लूइड जो होता है रेस्ट में होता है या मोशन में होता है, तो उसका हम लोग स्टडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग उस सब का स्टडी करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स इसमें हम लोग तीन चीज़ का स्टडी करते हैं। ठीक है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक और एक है काइनेमेटिक। ठीक है, तो स्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है और वो उसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो टोटल प्रेशर्स जिसको फोर्सेस कहते हैं, ठीक है, तो उन सारे चीज़ का हम लोग स्टडी करेंगे किसमें? स्टैटिक्स में, जब फ्लूइड रेस्ट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या देखते हैं? अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है तो उसमें 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 उसके फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, जैसे कि उसका वेलोसिटी हो गया, उसका एक्सेलरेशन हो गया। उन सारी चीज़ को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग काइनेमेटिक्स को देखते हैं। मतलब कि अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो फ्लूइड फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए? हमको फोर्स चाहिए। तो फोर्स लगा कि हमने फ्लूइड को फ्लो कराया, लेकिन जो फोर्स लग रहे हैं उसको स्टडी ना करके खाली जो उसका रिजल्ट है, जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है, उसका अगर स्टडी करते हैं तो क्या है? फ्लूइड काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर वहीं फोर्सेस जो लग रहा है उन फोर्सेस का अगर स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोग क्या करेंगे? फोर्सेस का स्टडी करेंगे, फोर्सेस का। ठीक है, फोर्सेस का स्टडी करेंगे। तो इसके लिए क्या एप्लीकेबल होगा मेरा? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसका अप्लाई करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो टोटल फोर्सेस लगेगा फ्लूइड में, वो मान लेते हैं एफएक्स है, वो क्या होगा? मास, फ्लूइड का मास इनटू जो होगा उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, उसका क्या होगा? एक्सेलरेशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। तो ये जो एफएक्स है ना, जो फ्लूइड में टोटल फोर्सेस लग रहा है, वो किन किन कारणों से लगता है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में। तो फ्लूइड फ्लो जब करता है तो फ्लूइड मान लीजिए ये फ्लो कर रहा है, ये फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? ठीक है, तो जब फ्लूइड फ्लो करता है तो ये फ्लोइंग फोर्सेस लगते हैं। तो पहला फोर्स क्या है मेरा? ग्रेविटी फोर्स। तो फ्लूइड जो है मेरा अर्थ में, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस फ्लूइड पार्टिकल को अपनी ओर खींचना चाहेगा। ठीक है, खींचना चाहेगा। नेक्स्ट क्या है? प्रेशर फोर्स। फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए हमने क्या किया? किसी पंप के जरिए या फिर फ्लूइड में प्रेशर डेवलप हो जाता है जब वो कहीं हाइट से गिरता है तो क्योंकि एनर्जी कन्वर्जन के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है मेरा? प्रेशर फोर्स। और थर्ड क्या है? फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। जैसे मैंने बताया है कि अगर ये फ्लूइड, जैसे कि ये क्या है? सॉलिड वॉल है। अगर सॉलिड वॉल के कांटेक्ट में अगर कोई फ्लूइड लेयर फ्लो होता है तो सॉलिड वॉल क्या करेगा? उस फ्लूइड लेयर को रेजिस्ट करेगा। फ्लूइड अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो सॉलिड वॉल चाहेगा कि इस डायरेक्शन में उसको रेजिस्ट करे, उसका मोशन को। ठीक है, तो इसकी ये जो लिक्विड लेयर है मेरा, इसके जस्ट ऊपर वाला जो लिक्विड लेयर है, तो ये लिक्विड लेयर चाहेगा कि ऊपर वाले लिक्विड लेयर को भी हम रेजिस्ट करें, उसका मोशन को। ठीक है, इस तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो जाता है और कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है मेरा फ्लूइड का वेलोसिटी का। ठीक है, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी होता है और इस तरीके से वेलोसिटी घटते जाता है, तो ये विस्कोसिटी के कारण होता है। तो तीसरा फोर्स क्या हो गया? फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। मतलब फ्लूइड जो है एक लेयर दूसरी लेयर पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, तीसरा फोर्स। और थर्ड फोर्स हो गया क्या? टर्बुलेंस फोर्स। यहाँ पे आप सब देख रहे हैं कि फ्लूइड जो लेयर है आपस में पैरेलल्स है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है? फ्लूइड लेयर, जैसे ये फ्लूइड पार्टिकल कुछ इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, कुछ ये फ्लूइड पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, ये फ्लूइड पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। मतलब कि आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे ये फ्लूइड पार्टिकल्स। तो ये एक फ्लूइड पार्टिकल्स दूसरे फ्लूइड पार्टिकल से कोलाइड करेंगे। ठीक है, एक फ्लूइड पार्टिकल्स दूसरे फ्लूइड पार्टिकल से कोलाइड करेंगे, तो इसके कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कहेंगे टर्बुलेंस फोर्स। ठीक है, और फिफ्थ फोर्स है मेरा कंप्रेसिबल फोर्स। ठीक है, एक फ्लूइड लेयर जो इस तरीके से लेयर है, फ्लूइड लेयर दूसरे फ्लूइड लेयर को इस तरीके से कंप्रेस करना चाहेंगे, दबाना चाहेंगे, छोटा करना चाहेंगे उसके एलिमेंट को। ठीक है, तो वो है फिफ्थ है कंप्रेसिबल फोर्स। तो ये क्या है? मतलब कि ये सारे फोर्सेस हैं। तो मेजर फोर्सेस क्या क्या होते हैं मेरे? ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर फोर्स। ठीक है,
और नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग किस तरीके से इन कुछ फोर्सेस को हम लोग निगलेक्ट करके कौन कौन से इक्वेशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये मेरा है टोटल फोर्स जो है, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बाद प्रेशर फोर्स है, उसके बाद विस्कस फोर्स है, उसके बाद टर्बुलेंट फोर्स है, और उसके बाद कंप्रेसिबल फोर्स है। तो ये कंप्रेसिबल फोर्स बहुत ही निग्लिजिबल रहता है, तो हम लोग इसको टेंस टू जीरो कर सकते हैं, जीरो एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर एफ सी टेंस टू जीरो मान लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, रेनॉल्ड्स इक्वेशन, ठीक है, रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन मिलता है। तो वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू टोटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स और टर्बुलेंस फोर्स, ठीक है। तो ये मिला हमको रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर आगे अगर हम लोग ये एफ टी मतलब कि टर्बुलेंस फोर्स को अगर जीरो कर देते हैं, वो भी बहुत ही निग्लिजिबल रहता है। अगर स्टेडी मान के मतलब कि स्ट्रीम लाइन मान के चलते हैं तो एफ टी टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो इससे हमको क्या मिलेगा, नेवियर, इससे क्या मिलेगा, नेवियर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद अगर हम उस क्या इक्वेशन मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, और प्रेशर फोर्स रहेगा और विस्कस फोर्स रहेगा। ये तो जीरो हो गया मेरा टर्बुलेंस फोर्स, और कंप्रेसिबल फोर्स को पहले हम लोग जीरो मान चुके हैं। तो ये हमको मिला नेवियर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इस इक्वेशन में हम लोग विस्कोसिटी को भी जीरो मान लेते हैं, एफ भी टेंस टू जीरो, मतलब कि विस्कस फोर्स भी जीरो हो गया, तो हमको क्या मिलेगा, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर फोर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं कंसिडर करते हैं। तो ये था मेरा डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, जिसमें हमने क्या देखा कि हम लोग फोर्सेस जो लगा रहे हैं फ्लूइड पे, मतलब किस कौन कौन से फोर्सेस हैं, अगर उसका स्टडी करते हैं तो वो होगा मेरा डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।